जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं हम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुरम्। जय बोलिए देवादिदेव एकजराशि आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकजराशि महावीर भगवान की जय। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल मैंने आप सभी लोगों को जो पाठ पढ़ाए थे वो आपको याद हो गए हैं? हाँ भैया जी। चलो तो मैं पूछता हूँ, पर्व बताओ, तीर्थंकर कितने होते हैं? भैया जी तीर्थंकर 24 होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो भाभी का बताओ, मंगल कितने होते हैं? भैया जी मंगल 4 होते हैं। पर्व बताओ, नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं? भैया जी नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं। बहुत बढ़िया। आइए अब आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सैनी असैनी। अब सैनी असैनी में जीव और अजीब भी आते हैं। संसार में जीव क्या है, अजीब क्या है, तो हमारे इस पाठ का नाम है जीव और अजीब, पंचेंद्रिय, सैनी और असैनी। ये पूरे हमारे पाठ का नाम है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जीव। जीव किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। किसे कहते हैं? जीव। जिसमें चेतना पाई जाती है उससे जीव कहते हैं। हाँ, जैसे कि अब कौन कौन है जीव? जैसे कि हम कौन हैं? जीव है। गाय कौन है? जीव है। भगवान कौन है? जीव है। अब आपसे कोई पूछ सकता है भगवान की तो आपके प्रतिमा है, वो तो चलती नहीं है, फिरती नहीं है, फिर वो कैसे जीव हो सकती है? भैया मंदिर में जो बैठी है वो तो भगवान की प्रतिमा है, लेकिन साक्षात जो भगवान की आत्मा है वो सिद्धालय में विराजमान है। तो जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव कहलाते हैं, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीब कहलाते हैं। जैसे कि ये पुस्तक अजीब है, ये पेन अजीब है, ये टेबल अजीब है, ये मोबाइल अजीब है, जो हमारे खेलने का सामान है वो सब क्या है? अजीब है ना। तो जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव कहलाते हैं, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीब कहलाते हैं। जीव अजीब आ गया समझ में? हाँ अब और बताता हूं। जैसे कि जीव, अब हम जानते भी हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं, देखते भी हैं, तो हम कौन हैं? जीव। गाय कौन है? जीव। हाथी कौन है? जीव। घोड़ा कौन है? जीव। बिल्ली कौन है? जीव। जितने ये पक्षी उड़ते हैं, कबूतर है, चिड़िया है, ये सब कौन है? जीव। अब अजीब कौन है? आप देखते हो जितनी सारी हमें चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, इरेजर, मोबाइल का चार्जर, बुक्स, ये सब चीजें क्या होती हैं? अजीब होती हैं। ठीक है, तो ये जीव और अजीब हो गए। अब उसके बाद आता है कि जीव के कितने भेद हैं। तो जीव के आचार्य भगवंतों ने 2 भेद, 2 पार्ट किए जीव के। एक तो मुक्त जीव और एक संसारी जीव। जीव के कितने भाग हैं? 2। एक संसारी जीव और दूसरा मुक्त जीव। अब सबसे पहले बात आती है मुक्त जीव की, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और जो संसार के जन्म और मरण के दुखों से छूट गए हैं और जो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं, वो मुक्त जीव कहलाते हैं। वो कौन कहलाते हैं? मुक्त जीव। उन्हें ही तो हम भगवान कहते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान पहले इसी पृथ्वी पर थे, फिर आदिनाथ भगवान ने अपने 8 कर्मों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, और वो भगवान मोक्ष में चले गए, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? मुक्त जीव। ठीक है, ये आ गया समझ में? अब आपको कोई प्रश्न पूछना है क्या किसी को? बताओ। हाँ भैया जी। हाँ भैया जी, एक बार मोक्ष चल जाते हैं भगवान तो वो वापस नहीं आते? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार यदि भगवान मोक्ष चले गए तो फिर वापस वो संसार में आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म नाश हो गए, और हमारे जो शरीर है वो नाम कर्म से है। हम संसार में जो सुख और दुख भोगते हैं वो कर्म से ही तो भोगते हैं, और जब हमारे सारे कर्म ही नष्ट हो गए तो फिर हमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो भगवान मोक्ष चले गए और उनके सारे कर्म नष्ट हो गए, फिर भगवान संसार में कभी भी वापस नहीं आएंगे।
वो वहीं सिद्धालय में विराजमान रहेंगे और वहीं अपनी आत्मा में लीन रहेंगे, संसार में कभी भी वापस आने वाले नहीं है। अब आगे है संसारी जीव। संसारी जीव जो संसार में रहता है, संसार के दुखों को सहन करता है, संसार के कष्टों को सहन करता है और जिनके आठों कर्म हैं वो संसारी जीव कहलाता है। जैसे कि हम कौन हैं? संसारी जीव। क्योंकि देखो हम संसार में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं और हमारे आठों कर्म भी है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठों कर्म है, सुख दुख को भी हम भोगते हैं। तो हम कौन हैं? हम सभी संसारी जीव हैं। और जो संसार से पार हो गए, आठों कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए, वो मुक्त जीव हैं, उन्हें हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। और हम सभी संसार में जितने हों, चाहे देव हों, चाहे मुनि हों, चाहे माताजी हों, चाहे नरक के जीव हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु हो, हाथी हो, घोड़ा हो, ये सब संसारी जीव है। समझ गए? हाँ। जितने आपको जीव दिखते हैं यहाँ पर वो सब संसारी जीव हैं। और जो भगवान बन गए आदिनाथ आदि 24 तीर्थंकर भगवान, वो सब मुक्त जीव बन गए। वो सब कौन हो गए? मुक्त मुक्त जीव। तो संसारी जीव और मुक्त जीव में अंतर आ गया। सबसे पहले दो बातें, जीव और अजीव। जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव है। जैसे कि हम लोग कौन हो गए? जीव। और ये पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर आदि ये क्या हो गए? अजीव। फिर संसारी जीव और मुक्त जीव, दो बातें। संसारी जीव हम हो गए क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार के सुख और दुख को भोगते हैं, आठों कर्म हमारे हैं। लेकिन भगवान के आठों कर्म नष्ट हो गए और वो संसार से पार मोक्ष में चले गए और कभी यहाँ पर वापस लौटकर नहीं आएंगे। इसलिए वो कौन हो गए? मुक्त जीव, क्योंकि वो कर्मों से मुक्त हो गए। ठीक है। अब इसके बाद हमारे लिए संसारी जीव के दो भेद होते हैं। हम लोग कौन है? संसारी जीव। तो हमारे दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। कितने भेद हैं? त्रस और स्थावर। ये कितने भेद हो गए? दो भेद, त्रस और स्थावर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थावर जीव। क्या पढ़ेंगे? स्थावर जीव। जिनकी एक इंद्रिय होती है वो स्थावर जीव कहलाते हैं। कितनी इंद्रिय होती है? एक। जिनकी एक स्पर्शन मात्र इंद्रिय होती है वो कौन कहलाते हैं? स्थावर जीव कहलाते हैं। अब स्थावर 5 होते हैं। कितने होते हैं स्थावर? 5। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। स्थावर कितने होते हैं? 5 होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। अब स्थावर की कितनी इंद्रिय होती हैं? एक इंद्रिय। सबसे पहले पृथ्वी का एक। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं। जैसे कि मिट्टी, पत्थर, ये सब पृथ्वी का एक है। इसीलिए कहते हैं हमें फालतू में कभी भी मिट्टी नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीव हैं और हम फालतू उसको खोदेंगे तो वो जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। वो पृथ्वी का एक जीव है। अब कहते हैं मिट्टी, पाषाण आदि में जीव नहीं होते, इनका जो आश्रय पाकर के जीव बनते हैं वो कहलाते हैं पृथ्वी का एक जीव। फिर का जल का एक। जल ही जिनका शरीर है वो जल का एक जीव है। जैसे कि बर्फ, ओला, पानी, ये स्वयं जीव है। अब आप कहोगे इसमें जीव कहाँ है? जल स्वयं में जीव है। समझ गए? जल स्वयं में क्या है? जीव है। ऐसे ही अग्नि, अग्नि ही जिसका शरीर है वह अग्नि का एक जीव है। जैसे कि आप देखते हो दीपक की लौ, देखते हो ना, दीपक की लौ, गैस जलती है उसको देखते हो, आग जलती है उसको देखते हो, ये सब क्या है? जीव है, अग्नि का एक जीव। वायु का एक, वायु ही जिसका शरीर है वो वायु का एक जीव है। जैसे कि हवा, आंधी आदि में जो जीव पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वायु का एक जीव। तो ये 4 आ गए समझ में। सबसे पहले पृथ्वी का एक। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का एक जीव है। जल ही जिनका शरीर है वो जल का एक जीव है। अग्नि ही जिनका शरीर है वो अग्नि का एक जीव है। और वायु ही जिनका शरीर है वो वायु का एक। इसीलिए तो आपको कहते हैं कि बच्चों अपन को पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें नहाने में 1 बाल्टी पानी लगता है तो 1 ही बाल्टी पानी से नहाओ। ऐसा नहीं ठंडी हो रही है, अच्छा गर्म पानी आ रहा है तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी। आप सोचो संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और हम पानी यदि वेस्ट करेंगे तो सोचो कितना पाप लगेगा। इसलिए कभी भी हमें 1 बूंद भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी की क्या करना चाहिए?
रिस्पेक्ट करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जितनी आवश्यकता हो उतना पानी हमारे लिए लेना चाहिए। अब है 5वें नंबर का भेद, वनस्पति कायक। कौन सा है? वनस्पति कायक। वनस्पति ही जिसका शरीर है वह वनस्पति कायक जीव कहलाते हैं, जैसे पेड़, पौधे, वृक्ष आदि। तो ये आपको पांचों इस प्रकार से समझ में आ गए। अब यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी, अगर हम पेड़ को काटते हैं, हमें पाप लगता है क्या? बिल्कुल पाप लगता है, क्योंकि देखो पेड़ भी जीव है और हमें कोई काम नहीं है और बैठे बैठे हम ऐसे ही पेड़ की पत्तियां तोड़ रहे हैं, पेड़ की टहनियां तोड़ रहे हैं, उसके फूल तोड़ तोड़ करके नीचे गिरा रहे हैं, तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि पेड़ भी क्या है? जीव है। इसलिए कभी भी हमें फालतू में पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, फालतू में पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ को काटने से, उनके फूल को तोड़ने से हमें क्या लगता है? पाप लगता है। समझ गए? तो हम कभी भी पेड़ नहीं तोड़ेंगे, बल्कि हमारे लिए और पेड़ लगाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इतने सारे आज वाहन चलते हैं, कार चलती है, स्कूटी चलती है, और सबसे बहुत सारा धुआं निकलता है कि नहीं? तो सब जगह पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन होता है तो उससे हमारे लिए बीमारियां बढ़ती हैं। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? तो उस पॉल्यूशन को सोखने का काम कौन करता है? पेड़ करता है। यदि पेड़ नहीं होते तो सोचो जीवन क्या हो जाता, पृथ्वी पर समाप्त हो जाता। इसलिए पेड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, और कभी भी व्यर्थ में पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए। समझ गए ये बात? अब सैनी और असैनी। सैनी जिनके मन होता है वो सैनी कहलाते हैं, और जिनके मन नहीं होता वो असैनी कहलाते हैं। अब देखो हमारे मन है तो हम सब कुछ समझ जाते हैं, जान जाते हैं, लेकिन पेड़ के मन नहीं है, चींटी के मन नहीं है, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाती। तो जिसके मन होता है वो सैनी कहलाता है, और जिसके मन नहीं होता वो असैनी कहलाता है। तो एक इंद्रिय जो जीव हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब असैनी होते हैं। कौन होते हैं? असैनी। हाँ, और जो सिद्ध भगवान है वो तो सैनी है, क्योंकि उनके मन होता है। अब आप ये सोचो कि अब भगवान बन गए तो उनको मन की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो उनके पास अनंत ज्ञान हो गया। तो क्या हम उनको असैनी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये संसारी जीव होते हैं जो सैनी और असैनी होते हैं। समझ गए? जो भगवान होते हैं उनके तो बाद में वो मन से क्या हो जाते हैं? रहित हो जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कोई चीज चिंतन नहीं करते भगवान। ना खाने के बारे में सोचते हैं, ना पीने के बारे में सोचते हैं, वो तो सदा अपनी आत्मा में क्या करते हैं? लीन रहते हैं। फिर का अजीब। अजीब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है वो अजीब कहलाता है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है वो अजीब कहलाता है। जीव और अजीब में डिफरेंट क्या है? तो आपको यही देखना है कि एक मैं इंसान हूं, मैं खा सकता हूं, दौड़ सकता हूं, बोल सकता हूं, मेरे अंदर बुद्धि है, मैं पढ़ाई भी कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो ये बुक है, ये बुक अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। इसको मुझे उठा करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी है? अजीब है। समझ गए? ये चश्मा जो है, ये चश्मा क्या है? अजीब है। तो ये जीव और अजीब में अंतर होता है। जिसमें जानने और देखने की शक्ति है, पावर्स है, वो जीव है, और जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है वो अजीब होता है। तो इस प्रकार से हमने जीव और अजीब का पाठ पढ़ा। जिसमें जानने देखने की शक्ति है वो जीव है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है वो अजीब होता है। जीव के दो भेद, संसारी जीव और मुक्त जीव। जो मोक्ष चले गए, आठों कर्मों से मुक्त हो गए, वो मुक्त जीव, और जो संसार में है, आठों कर्मों के सुख दुख सहन कर रहे, वो संसारी जीव। संसारी जीव के दो भेद, त्रस और स्थावर। स्थावर जो एक इंद्रिय होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। सैनी असैनी, जिनके मन होता है वो सैनी, और जिनके मन नहीं होता वो असैनी। तो आज की हम इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में आप सभी लोग याद करके आएंगे, और नियम से सभी को रोज पाठशाला आना है और रोज अपन को पढ़ना है, और जो पाठ आपको आज पढ़ाया जाता है वो पाठ आपको कल याद करके आना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।